हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्राइशू यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम कवर करेंगे क्लास 9 का मैथमेटिक्स पेपर 1 के अंदर जो चैप्टर 1 है सेट्स। तो ये सेट्स पूरा का पूरा लेक्चर मैं आपको कवर करूंगा यहाँ पे। इसमें आपको ये सारे के सारे जो अपने बुक्स में पॉइंट दिए लेट्स स्टडी में जो समराइज बुलेट पॉइंट दिए ये सारे के सारे कवर करूंगा, जिसमें इंट्रोडक्शन है सेट्स का, बाद में टाइप्स है सेट्स के, वेन डायग्राम है, बाद में इक्वल सेट, सबसेट, यूनिवर्सल सेट और इंटरेक्शन एंड यूनियन ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट्स। ये जो भी बुलेट पॉइंट्स है ये सारे के सारे हम जरा इंट्रोडक्टरी आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, उनकी डेफिनेशन पूरा मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे जो प्रैक्टिस सेट दिए हुए। ओके, तो चलिए बढ़ते आगे। तो सेट मतलब क्या है एग्जैक्टली तो सेट मतलब अपने बुक्स में देखिए बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है कि कोई भी अगर आपके पास कलेक्शन है या तो ग्रुप है एक ही टाइप्स के, अगर कुछ मटेरियल्स है या तो एक ही कैटेगराइज के आपने अगर कुछ थिंग्स या तो ऑब्जेक्ट्स आपने एक जगह पे कलेक्ट करके रखे हैं, तो उसको उस ग्रुप को आप कहेंगे सेट्स। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए फ्लावर्स है, तो ये फ्लावर्स का क्या हुआ, एक बुके हो गया जो एक ग्रुप है, तो हम उसे सेट्स भी कहेंगे। सेम है कीज है, तो कीज का जो बंच है उसको भी हम, एक ग्रुप है तो उसको भी हम सेट्स कहेंगे। ओके, सेम बर्ड्स का है, फ्लॉक ऑफ द बर्ड्स मतलब जो ग्रुप बर्ड्स का भी जो ग्रुप है उसे भी हम सेट्स कहेंगे। उसी तरह से जो बुक्स है नोटबुक्स उनका भी एक सेट हो गया, नंबर्स हो गए। अब इस तरह से बहुत सारे थिंग्स जो कैटेगराइजली सेम समथिंग स्पेशलाइज ऑन स्पेसिफिकेशन, उनकी कुछ आप एक प्लेटफॉर्म पे उनको आप इक्वलाइजली काउंटिंग करते हैं या तो उनको इक्वलाइजली उन्हें हम कॉलिंग करते हैं। तो उसके लिए क्या किया कि वी यूज स्पेशल वर्ड ये मैंने इसलिए कहा कि इक्वलाइजली हम उसे कॉलिंग करते हैं या तो कुछ इक्वलाइजली उसे स्पेसिफिकेशनली हम उसे काउंट करते हैं। तो ये स्पेसिफिक वर्ड है। जैसे कि अगर समझ लीजिए फ्लावर्स है, फ्लावर तो सभी है, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि रेड कलर्स के फ्लावर अलग है, व्हाइट कलर के है, तो रेड कलर के फ्लावर्स का एक सेट हो गया, व्हाइट कलर के फ्लावर्स का भी एक सेट हो गया, सारे के सारे फ्लावर्स है इसलिए सारे सारे फ्लावर्स का भी एक सेट हो गया। ओके, उसी तरह से समझ लीजिए बुक है, बुक में भी मैथ्स के कितने बुक्स है या तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स के कितने बुक्स है, तो इस तरह से हम उसको स्पेशल वर्ड्स के हिसाब से उसे हम काउंटिंग करके उनकी ग्रुपिंग अलग अलग कर सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया कि स्पेशल वर्ड फॉर ईच ऑफ द कलेक्शन गिवन। जो भी आप कलेक्ट कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो उनका जो कलेक्शन है उस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, अगर हम कुछ स्पेशली वर्ड्स के हिसाब से या तो स्पेशली काउंटिंग के हिसाब से अगर उसको हम डिस्टिंग्विश किया तो सॉर्टिंग कर रहे हैं, तो उस ग्रुप को हम कहेंगे सेट। ओके, तो यहाँ पे एकदम क्लियरली मेंशन है कि द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट कलेक्शन। ओके, कोई भी थिंग्स है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, फिर वो लिविंग थिंग्स हो या तो नॉन लिविंग थिंग्स हो या तो आपका जो भी नंबरिंग है, अल्फाबेट है, कैरेक्टर है, कुछ भी हो, उनको हमने सॉर्टिंग किया समथिंग कॉमन एक प्लेटफॉर्म पे, कुछ स्पेशल वर्ड पे या तो उनकी कैटेगराइज पे। ओके, तो उसे हम कहेंगे सेट। अभी यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको सेट क्या एग्जैक्टली समझ में आ चुका होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, सेट क्या है। तो जैसे कि आपने बुक्स में दिया हुआ है देखिए कि डेज ऑफ अ वीक, एक वीक के अंदर कितने डेज रहते हैं, 7 डेज है, तो 7 डेज का एक वीक होता है, मतलब ये 7 दिन जो है वो एक सेट हो गया। ओके, मंथ्स, एक साल के अंदर कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स, तो 12 मंथ्स का एक सेट हो गया। उसी तरह से आप जैसे ब्रेव चिल्ड्रंस है क्लास में, तो आप जो ब्रेव चिल्ड्रन कितने हैं, 5, 10, 50 जितने भी हो, उनका भी एक सेट हो गया क्लास के अंदर। ओके, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स, अगर कोई 10 काउंटिंग कर रहे फर्स्ट 10 मतलब 1 to 10, तो उस नंबर्स की भी एक ग्रुप हो गया, तो उनका भी हम सेट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जितने भी अपने पास किले हैं, गढ़ है, तो उनका भी हम एक सॉर्टिंग या तो एक स्ट्रॉन्ग के हिसाब से, मतलब जो अभी भी एकदम भक्कम है, अच्छी तरह से उन कंडीशन में खड़े, तो उसको अभी हम एक सेट में काउंट कर सकते हैं। उसी तरह से प्लैनेट्स है, सोलर के अंदर में कितने प्लैनेट्स है, उनका एक सेट हो गया। तो मुझे लगता है कि आपको सेट क्या है एग्जैक्टली समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली सेट के बारे में हम और भी जानकारी लेंगे कि सेट क्या आता है। तो उसमें एक 3 लाइन से देखिए, ये फर्स्ट है, सेकंड है, बाद में थर्ड है और ये फोर्थ है। ये तीनों लाइन आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, समझ लेना है। इफ वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ गिवन कलेक्शन, मैंने पहले जैसे कहा कि डेफिनेटली, स्पेसिफिकली, ओके, क्लियरली डिसाइड, एकदम क्लियर है कि इसी काउंटिंग से, जैसे कि अगर समझ लीजिए कि रेड कलर्स के फ्लावर है, तो रेड, दिस इज अ क्लियरली डिसीजन। ओके, डेफिनेटली कितने भी हो कि उनमें काउंटिंग है या अनकाउंटिंग है, डेफिनेट है। ओके, तो ये जो कलेक्शन है उसे हम कहेंगे सेट। ओके, तो ये डेफिनेशन हो गई, यहां से यहां तक आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और यहाँ पे आप
उसको अच्छी तरह से मेमोराइज भी कर लीजिए। नेक्स्ट है जनरली द नेम ऑफ द सेट इज गिवन यूजिंग द कैपिटल लेटर। अभी ये जो सेट हो गया तो उसे भी हम कुछ नोमेनक्लेचर करना होगा, जैसे कि हमें भी कुछ नाम है तो उसी हिसाब से सेट को भी कुछ नाम तो देना होगा। तो उसके लिए हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं, जैसे कि ABCD अप टू द जेड जो अल्फाबेट्स है, मगर उसमें भी हम कैपिटल लेटर ही देंगे, स्मॉल नहीं देंगे। क्यों स्मॉल नहीं देंगे? तो क्योंकि जो उसके अंदर जो मेंबर्स है, मतलब एलिमेंट्स हम कहेंगे, मेंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर शोन इन यूजिंग द स्मॉल लेटर। तो हम स्मॉल लेटर्स, ये अंदर के जो मेंबर्स है, समझ लीजिए 4 कीज है, तो 4 कीज कौन कौन से? अगर एक की को ABC स्मॉल लेटर्स में हमने उसको अगर नोमेनक्लेट किया है, तो ये जो 4 कीज है एक ए सेट के अंदर है, तो सेट ए बिगर कैपिटल मतलब कैपिटल लेटर से हम शो करेंगे, और उसके जो कीज है वो ABC से करेंगे। उसी तरह से नंबर भी कर सकते हैं। ओके, तो ये सबसे अच्छा रूल है, आप याद रखिए। सेकंड रूल आपको जैसे बताया कि स्मॉल लेटर्स एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब उसके जो भी अंदर के जो ऑब्जेक्ट्स है उसे हम एलिमेंट्स कहेंगे, या तो मेंबर्स है उसे हम एलिमेंट्स कहेंगे, या तो मेंबर्स कहेंगे। ओके, if small a is an element of set A, then we write it as a belongs to, ये जो सिंबल है belongs to का है, belongs to the capital A क्या है? कैपिटल A ये एक ग्रुप है, मतलब ये क्या है? सेट है। ओके, उसका नाम है। belongs to मतलब उसके अंदर आ रहा है। if A is not an element of the set A, then we write A not belongs to, तो देखिए एक लाइन वर्टिकली थोड़ी सी स्लैश लाइन उसे कट कर रही है। ओके, तो इस तरह से हम डिनोट करेंगे। तो आपको ये दोनों के दोनों आपको याद रखना है कि किस हिसाब से हमें डिनोट करना है। A belongs to the A और A not belongs to the A। ओके, तो लेट अस ऑब्जर्व द सेट ऑफ नंबर्स। अभी जब जैसे जैसे हम कहेंगे कि नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो उसे हम कहेंगे कैपिटल N से। होल नंबर्स का है तो W कैपिटल से। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो होल नंबर्स में 0 ऐड हो जाता है, बाकी के नेचुरल। तो मतलब ये स्पेसिफिकली हम उसे नेचुरल नंबर है N है, तो इसलिए N से कैपिटल से उसे डिनोट कर रहे हैं। उसी तरह से इंटेजर से तो I है, तो हम कैपिटल I से उसे डिनोट करेंगे। A को मतलब सेट को हम नाम देंगे। उसी तरह से रैशनल नंबर को Q से और रियल नंबर को R से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि राइटिंग सेट्स, उसके मेथड्स क्या है? तो उसमें मेजरली 2 टाइप्स है। एक है लिस्टिंग मेथड, बहुत आसान है, नाम में ही है लिस्टिंग, मतलब लिस्ट कर देना, मतलब उसको रोस्टर मेथड भी कहते हैं। और सेकंड मेथड है रूल मेथड, उसमें हमें कुछ प्रोग्रामेबल मतलब रूल देना है उसे। सेट बिल्डर फॉर्म्स उसे और कहते हैं। ये जो और दोनों नाम है यहाँ पे, सेट बिल्डर फॉर्म्स या तो रूल मेथड एक है, और दूसरा है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। लिस्टिंग मेथड में सिंपल है, आपको सिर्फ 2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखा है, सेट अ कर्ली ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट एंड, इसके अंदर आपके जितने भी एलिमेंट्स है उनको आपको लिस्टिंग कर देना है। ओके, सिंपल है, तो उसे हम कहेंगे लिस्टिंग मेथड। दूसरा है रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल को हम कुछ इस तरह से हम उसे अरेंजमेंट करेंगे कि कैसे कि डू नॉट राइट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, लिस्टिंग नहीं करना है, मगर हमें उसे कुछ एक लिमिटेशन में हमें उसे डिनोट करना है। देखिए जैसे कि जनरल एलिमेंट्स यूजिंग वेरिएबल फॉलोड, वो वेरिएबल है समझ लीजिए। तो वर्टिकल लाइंस और कॉलन, तो यहाँ पे देखिए एक्स वर्टिकल लाइन और फिर से एक्स बिलोंग्स टू द एन है। ओके, तो n है, मगर अभी x क्या है? ये x तो हमने उसे डिनोट किया है, शो किया है, मतलब जो एलिमेंट्स है x, तो मगर x जो है वो n है, नेचुरल नंबर का जो सेट है उसके अंदर है, मगर अभी उसका लिमिट भी हमें कंफर्म करना है। देखिए यहाँ पे कॉमा के बाद हमने उसका लिमिट दिया कि 1 से 10 के बीच में x आ रहा है, जो 1 से ज्यादा है x और 10 से कम है। ओके, ये तो ग्रेटर देन और लेस देन, ये सिंबॉलिकली उसे शो हो रहा है। तो उसे हम रीड कैसे करेंगे? सेट A इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज द नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 10। बिटवीन है यहाँ पे, देखिए अगर यहाँ पे इक्वल का साइन रहेगा तो इक्वल, बिटवीन एंड इक्वल या ऐसा होता, मगर यहाँ पे इक्वल नहीं है तो इसे लेस देन है x, मतलब ये इनके बीच में आएगा। ये छोटी छोटी चीजें भी आपको याद रखनी है। ओके, तो ये हो गया रूल मेथड। ओके, उसी तरह से यहाँ पे और एग्जांपल दिए। बी का है तो प्राइम नंबर्स के लिए है कि 1 के और 10 के बीच में कितने हैं, वो प्राइम नंबर दिया बिटवीन द 1 एंड द 10। उसी तरह से क्यू हमने देखा कि रैशनल नंबर्स का सेट है। अभी रैशनल नंबर्स क्या है? तो पी बाय क्यू फॉर्मेट में, मगर बट क्यू इज नॉट इक्वल टू द 0, अगर ये 0 हो गया तो नॉन डिफाइन हो जाएगा, वो रैशनल नंबर नहीं है। ओके,
उसी तरह से कुछ यहाँ पे दोनों का एक मतलब रूल मेथड और लिस्टिंग मेथड, इन दोनों का सेम एलिमेंट्स है, मगर उनका लिखने का जो मेथड है वो यहाँ पे दिखाया है। जैसे कि देखिए x इज बिलोंग्स टू द सेट ए सच दैट x इज द लेटर ऑफ द वर्ड डिवीजन, DIVISION। ओके, मगर यहाँ पे हम जब लिस्टिंग करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसमें डिवीजन ये पूरा का पूरा स्पेल है, यहाँ पे 3 टाइम्स आए है, मगर यहाँ पे एक ही टाइम में, रिपीटेशन नहीं करना है हमें। यहाँ पे रिपीटेशन वर्ड के लिए यूज किया हुआ है, मतलब ये वर्ड्स जो लेटर्स आ रहे हैं इस वर्ड में, ये लेटर्स का सेट है, मगर उसमें वर्ड्स कौन कौन से आ रहे हैं, तो DIVISON ये वर्ड्स आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिस्टिंग कर दिया, मगर यहाँ में क्या कर दिया, रूल दे दिया कि लेटर ऑफ द वर्ड, ये जो वर्ड है इसके अंदर जो भी लेटर्स आ रहे हैं उसका एक सेट है। तो कौन कौन से, तो लिस्टिंग में इससे सबसे लिख सकते हैं, रूल में इससे सबसे लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बी भी दिया है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो 9 का रूट क्या आता है, आइदर -3 और +3। -3 का भी स्क्वायर 9 ही हो जाता है और 3 का भी स्क्वायर 9 हो जाता है। तो यहाँ पे रूल क्या है कि नंबर सच दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ये वाई सच दैट, ये वाई का डेफिनेशन दिया हमने। ओके, बी सेट में इस तरह से सीज में भी दिया है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे देखिए कुछ एक्सरसाइज दिया है कि हमें लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड इनको एक दूसरे से किस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए 2 से 14, मगर आप देखेंगे कि सारे के सारे इवन नंबर है और इन सीक्वेंसली है। ओके, तो x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। अभी यहाँ पे सिर्फ लेस देन ही 15 क्यों क्या है, सबसे छोटा तो यहाँ पे आ रहा है ना, 2 से तो छोटा कोई नहीं है, तो ये 15 हमें क्या है, 14 के बाद कौन सा नंबर आ जाता है, 15 या तो 16 आ जाता है। तो हम आप यहाँ पे 16 लेस देन 16 भी कह सकते हैं, तो लेस देन 15 भी कह सकते हैं। तो जो लेस देन 15 के जो इवन नंबर्स है और वो भी कौन से नेचुरल नंबर्स है उनका सेट है। उसी तरह से यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं। ओके, तो ये है वोवेल्स AEIOU। ओके, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 1 to 20 कौन कौन से, 4, 9 एंड 16। ओके, तो ये हो गया परफेक्ट उसका सेट। ओके, बी इज इक्वल टू, ये इस तरह से हमें दोनों को लिखना है।